हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 बिहेव द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट सेकंड का, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसके राइटर भी वही हैं जो पिछली चैप्टर जो था हमारा, जिसका नाम था एवलिन गिलेनी, जिसके राइटर थे डेबोरा कावली, जो इंडियन बॉर्न कनाडियन राइटर थे, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। ब्रॉडकास्टर भी थे CBS रेडियो में और CBS टेलीविज़न में, लंदन में और कायरो में। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे लेसन की, जिसका नाम है द शहनाई वो बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान एक आदमी का नाम है और शहनाई एक जो होता है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मुंह से बजाया जाता है फूंक मार के। तो इसमें बताया गया है कि ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है, एक मेस्ट्रो बिस्मिल्लाह खान, यानी कि जो मेस्ट्रो का मतलब होता है, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान थे, यानी कि जो शहनाई बजाने वाले थे, उनके बारे में है, जिनका जन्म हुआ था 1916 में और जिनकी जो मृत्यु हुई 2006 में। तो ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही फेमस थे किस काम के लिए, ये काम उस काम के लिए मशहूर थे जो शहनाई बजाने के लिए। लेकिन ये पूरी दुनिया में मशहूर होने के बावजूद भी इनको शांति जो मिलती थी वो हिंदुस्तान के अंदर ही मिलती थी। इनको नॉलेज थी कि कैसे शहनाई का ओरिजिन हुआ, कहाँ से शहनाई शुरुआत हुई, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, और कैसे यह फेमस हुई। और उसके बाद धीरे धीरे जो बिस्मिल्लाह खान थे शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध हो गए। इनके पिताजी, जिनका नाम शहनाज नवाज शाहनाई नवाज था, वो जो भोजपुर के जो राजा थे, उनके कोर्ट में शहनाई बजाया करते थे, शहनाई वादक थे। उनका नाम था नवाज़, लेकिन उनको शहनाई नवाज़ के नाम से जाना जाता था। और जो बिस्मिल्लाह खान थे, बचपन में ही उन्होंने म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया जब उनकी आयु 3 साल की थी। उसके बाद जो इनका जो बजाने का तरीका था वो सिंपल था और कम्युनल हारमोनी, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव, यानी कि आपस में सभी धर्मों के बीच में सद्भाव अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने सबसे पहला गाना चैता गाया, जिसका नाम था चैता। कहाँ पर गाया? बिहारी जी टेम्पल है एक बिहार के अंदर, इन्होंने सबसे पहले गाना अपना वहाँ पर गाया। उसके बाद इन्होंने शहनाई की बहुत प्रैक्टिस की, और ये जब अपना प्रैक्टिस करने के लिए शहनाई को टेम्पल्स में बजाया करते थे, मंदिरों में बजाया करते थे वाराणसी के। उसके बाद इनको ब्रेक मिला, यानी कि इनको मौका मिला, ओपन जब हुआ लखनऊ के अंदर AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो जब लखनऊ के अंदर खुला 1938 में, तो इनको वहाँ पर शहनाई बजाने का मौका मिला। शहनाई बजाने के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी उनको ये मिली कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो तब इन्होंने वहाँ पर शहनाई बजाई। उसके बाद बहुत सारे मेमोरेबल इवेंट्स थे, यानी कि परफॉर्मेंस थे, यानी कि बहुत सारी जगह पर इन्होंने क्या किया, शहनाई को बजाया, भारत के अंदर और बहुत सारे विदेशों के अंदर भी। उसके बाद इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले शहनाई बजाने के लिए, लेकिन सबसे जो बड़ा अवार्ड था वो इंडिया का था, जो इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है हिंदुस्तान का, भारत रत्न, और इनको मिला 2001 में। यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो मुस्लिम थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो बजाया करते थे शहनाई को मंदिरों के अंदर, और यही इस चैप्टर की थीम भी है, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड वाटर गंगा म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक की और गंगा के बीच का एक संतुलन बनाए रखने के लिए, एक रिश्ता बनाए रखने के लिए बनारस और डुमरांव के सबसे खूबसूरत शहर हैं पूरी दुनिया के। इन्होंने प्रैक्टिस किया और एक्सपर्टाइज यानी कि महारत हासिल की, और इन्होंने कम्युनल हारमोनी को अपने शहनाई वादन के थ्रू लोगों तक पहुंचाया, लोगों को समझाया कि जो धर्म होते हैं सब वो एक दूसरे होते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं होती, और सब लोगों को सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में बताया। तो ये चैप्टर था आपका, इसके क्वेश्चन आंसर आप नोट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।